अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, लेकिन उनको देखने से पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि कंजंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पर आएंगे, उनकी एग्जांपल्स देखेंगे और साथ में आपके लिए होगी एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। जी, तो देख लेते हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर देखने की बात यह है कि वर्ड्स तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि वर्ड्स क्या हैं, लेकिन क्लॉजेस ऐसे कह लें कि सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं और कंजंक्शंस पूरे के पूरे सेंटेंसेस को भी आपस में मिलाते हैं। तो आप ऐसे ही समझ लें कि कंजंक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स हैं जो कि वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं या फिर जॉइन करते हैं। कंजंक्शंस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग और सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग। इस वीडियो में हम जस्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डील करेंगे और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जर्मन लैंग्वेज में जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाते हैं तो वर्ब की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाएं तो वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाती है और वो सेंटेंस के एंड में चला जाता है। लेकिन इसको हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करने से वर्ब की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। इस स्लाइड पे आप 4 बेसिक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ होते हैं, लेकिन A1 लेवल के लिए आपको ये चारों आना जरूरी है। उनमें से फर्स्ट है und, सेकंड aber, oder और फोर्थ है sondern। और इनके मीनिंग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। जो 4 कंजंक्शंस मैंने पिछली स्लाइड पे दिखाए थे, अब हम वन बाय वन उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने दी है und की, जो कि है Ich kann Bücher und Zeitungen lesen। अब यहाँ पर ये दो प्लूरल नाउन्स लगे हुए हैं। इनके जो सिंगुलर नाउन्स हैं वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो नाउन्स को und ने कंबाइन किया है इस सेंटेंस में। सेकंड एग्जांपल है अबा की, और अबा आप देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी किसी और की बात करके आप अबा यूज करके अपने फ्रेंड की या किसी और की दूसरी एक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है Ich spiele Klavier, I play Piano, aber but meine Freundin spielt Gitarre। but यानी लेकिन, मेरी दोस्त, मेरी सहेली क्या प्ले करती है? गिटार। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आबा ने इन दो डिफरेंट सेंटेंसेस को कंबाइन किया है और ज्वाइन किया है। थर्ड एग्जांपल मैंने ली है ओडा की, और आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं Spielst du Klavier oder Gitarre? यहाँ पर ओडा ने पियानो को और गिटार को कंबाइन किया है और उसमें ऑप्शंस दी हैं कि क्या तुम ये प्ले करते हो या फिर ये प्ले करते हो या करती हो, क्योंकि डू जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़की लड़के दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और हिंदी और उर्दू में इसका मतलब होता है तुम। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कंजंक्शंस लैंग्वेज को कंबाइन और ज्वाइन करती है। जब आप रिटन में और स्पोकन में कंजंक्शंस यूज करते हैं तो उससे पता चलता है कि आपको लैंग्वेज को सेंसिबली यूज करना आता है एंड यू कैन जॉइन द स्टफ टुगेदर। फोर्थ एग्जांपल हमारे पास है sondern की, और इन सारे वर्ड्स को आपने देख के घबरा नहीं जाना। थोड़ी सी इसमें बात हो रही है वेटा की। वेटा कहते हैं वेदर को। तो एग्जांपल देख लेते हैं। Draußen ist es nicht bewölkt, sondern sonnig। इसका मतलब बनेगा आउटसाइड इट इज नॉट
क्लाउडी, बाहर बादल नहीं है बल्कि जोंडन यानी बट रादर सनी, सूरज निकला हुआ है, धूप है। और इसको जर्मन लैंग्वेज में सन को क्या कहते हैं ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना है। इस स्लाइड में मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज तैयार की है और इन 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को आप इन सेंटेंसेस में लगाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये 4 इन चारों में जस्ट एक बार ही यूज होंगे। आपको पढ़ के सुना देती हूँ जो सेंटेंसेस हैं। Mein Bruder ist klug, faul. Soll ich lachen, weinen? Tee mit Milch? Zucker, bitte. Diese Bluse ist nicht neu, alt. तो मैं वेट करूंगी आपके आंसर्स का एंड गुड लक विद द एक्सरसाइज। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और आई होप कि इस वीडियो ने आपको ये समझने में हेल्प की होगी कि किस तरह से हम वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस को वर्ड्स को कंबाइन कर सकते हैं। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को, इस चैनल को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।